हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बीच में 1-2 दिन आपसे नहीं मिल पाई, नहीं बात कर पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली तबीयत तो अब भी ऐसे ही है, मगर क्या करें, जब तक आप लोगों से बात नहीं करती हूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे कोल्ड वगैरह और फ़ीवर हो गया था, तो इस बीच में 1-2 दिन अपनी वीडियो नहीं बना पाई, नहीं डाल पाई। हालाँकि ये बात तो मुझे 1-2 दिन पहले ही आपसे करनी थी, बट क्या करूँ कि तबीयत के मारे में कुछ भी नहीं कर पाई। तो मैं बात करना चाहूँगी आज की वीडियो में साजिद के लिए। सितारा यासीन अभी जब कश्मीर गई हुई थी, तो हमने देखा कि सितारा यासीन की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके काफ़ी सिर में दर्द था और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी उसे। तो इस बीच हमने ये देखा कि साजिद जो था, मतलब और अपनी वाइफ़ का ध्यान रखने की बजाय और उससे मुँह बना के बैठ गया था और बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करी। बल्कि केयर करना तो दूर की बात, वो होटल वाले रूम में भी नहीं आया, खाना-पीना भी नहीं खा रहा था जैसा कि। और ये चीज़ देख के मेरे को तो बहुत बुरा लगा, शायद आप लोगों को भी बुरा लगा होगा जो सितारा सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं, जो सितारा यासीन का अच्छा चाहने वाले लोग हैं। तो जैसे कि वो सितारा यासीन का हस्बैंड है, तो उसे सितारा यासीन की जब तबीयत ख़राब हुई थी, तो सितारा यासीन की उसे केयर करनी चाहिए थी। जो भी है सितारा यासीन उसकी केयर करती है, उसकी परवाह करती है, उसके लिए जो हो सकता है अभी भी सितारा यासीन करती है। तो ये चीज़ देख के बहुत ही गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा कि वो किस हाल में थी, उसके बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था, लेकिन साजिद की सेहत पे कोई असर नहीं था। हाँ, साजिद जब भी कहीं, हमने तो एक चीज़ नोटिस करी है कि कहीं भी कुछ भी खाना-पीना होता है या कुछ होता है तो साजिद सबसे पहले बैठा होता है। यहाँ पे भी, और इतनी हमें उम्मीद है कि घूमना-फिरना कुछ भी हो रहा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है सितारा यासीन के ही पैसे लग रहे होंगे उसमें। तो ये गलत बात है ना कि तुम अच्छे में तो सितारा के साथ हो, और जब तुम्हारी वाइफ़ को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम उसका साथ नहीं दे रहे हो। रिएक्शन चैनल वाले इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि वो कौसर को छोड़ के आ गया है, कौसर के साथ नहीं है, इन दिनों में कौसर के साथ होना चाहिए। सही बात है, इन दिनों कौसर के साथ होना चाहिए। कौसर उसकी सेकंड वाइफ़ है, अब क्या कर सकते हैं हम। पहले तो ये चीज़ नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो इस चीज़ से हम लोग इनकार भी नहीं कर सकते हैं। कौसर के साथ भी होना चाहिए, बट सितारा भी उसकी वाइफ़ है। अगर वो सितारा के संग था कुछ टाइम के लिए, और कौसर के साथ तो उसकी फैमिली को वो सब कुछ छोड़ के आया था, तो उसको क्या सितारा को देखना नहीं चाहिए था? उसकी केयर नहीं करनी चाहिए थी? और अभी भी हमने देखा है कि जब सितारा यासीन घर पहुंच गई है, पंजाब पहुंच गई है अपने, तो सितारा की तबीयत अभी भी सही नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा सर दर्द है। और ये सब किससे होता है? डिप्रेशन से, टेंशन से। और हालाँकि सितारा हमें बहुत कुछ ऐसा है जो वो हम अपनी यूट्यूब पे हमें नहीं दिखा पाती है, नहीं बता पाती है फैमिली की सारी चीज़ें। लेकिन हम लोगों को तो समझ में आता है कि क्या हो रहा है उसके संग, क्या नहीं हो रहा है। जबकि ये रिएक्शन चैनल वाली सितारा की हर एक बुराई निकाल-निकाल के उसको ही गलत साबित करते हैं कि सितारा ये, सितारा वो। लेकिन हम समझते हैं ना कि एक वाइफ़ के लिए अपने हस्बैंड को दूसरे के साथ देखना कितना, मतलब ज़ोर पड़ता है, और फिर थोड़े दिन बाद जाके वो फिर वहीं जाने वाला है, बच्चा भी होने वाला है। इसकी जगह हम खुद को, अपने को रख के देखें तो ये चीज़ हम शायद बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर पाएँगे। तो यही सब चीज़ है सितारा की तबीयत ख़राब होने का। हालाँकि उसने सफ़र बहुत किया है, काफ़ी सफ़र करने से भी हो जाती हैं कभी-कभी ये चीज़ें। पर सफ़र में तो और लोग भी थे, सफ़र में तो साजिद भी था, सफ़र में तो वो जो काशिफ़ उनके भाई हैं वो भी थे, सभी थे, बच्चे भी थे, सब कोई थे। पर सितारा का ही क्यों इस कदर ये चीज़, सितारा को ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम अभी चालू हुई है, जब से ये सारे इंसिडेंट्स उसके संग होने चालू हुए हैं। तो सितारा यासीन की आँखों से भी, उसके फेस से उसकी उदासी दिखाई देती है। लेकिन लोग हैं कि इसमें भी सितारा यासीन तो ये कर रही है, सितारा यासीन खुश क्यों हो जाती है, सितारा यासीन ने कार खरीद ली है, सितारा यासीन दिखावा करती है, सितारा ये करती है। तो यही चीज़ देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आता है कि मतलब लोग उसकी परेशानियाँ नहीं देख पाते, उसकी मजबूरियाँ नहीं देख पाते हैं। कितनी ज़िंदगी कितनी अजीब और बुरी हो जाती है कि अपने हस्बैंड को किसी दूसरे के साथ देखना, बर्दाश्त करना, और फिर जाके वहीं वही चीज़ें वापस, अभी थोड़ा-सा रिलैक्स होने के लिए वो घूमने के लिए आई थी, और फिर जाके वापस वही सब चीज़ें उसको देखना है। तो इंसान अंदर-अंदर सोचता और डिप्रेशन में चला जाता है, और यही कारण है सितारा यासीन की तबीयत ख़राब होने का। तो हम तो यही कहेंगे कि जब साजिद उसके पैसों से, उसकी हर चीज़ से वो मतलब रखता है, तो
कौसर का भी, वो कौसर का ध्यान तो बहुत रखता है। कौसर के लिए तो वो बोलता है कि मैंने कौसर के लिए ये लिया, आज वाइफ़ के लिए सूट लिया, आज ये लिया, ये फ्रूट लिए, फलाना ढिमकाना। तो क्या उसका हक़ नहीं बनता कि वो सितारा यासीन को भी देखे? अरे ऐसे हस्बैंड का होने से फिर फ़ायदा क्या है? फिर जब हस्बैंड दुःख में नहीं है उसका साथी, जब बीमारी में उसका साथी नहीं है, तो ऐसे हस्बैंड का क्या फ़ायदा है? लानत है ऐसे हस्बैंड पर तो। और मेरे ख़्याल से वो जो इतना भी वो देख रहा है, शायद सितारा यासीन के पास पैसे हैं, तो शायद सितारा यासीन को देख भी रहा। अगर खुदा ना ख़ास्ता सितारा यासीन वाईटी पे इतनी फ़ेमस नहीं हुई होती, सितारा यासीन के पास पैसे ना होते, मेरे ख़्याल से तो ये तो बहुत ही बुरा हाल कर देता साजिद। तो ये बच्चे तो पैसे के लिए तरस जाते, खाने-पीने के लिए तरस जाते। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वो हर चीज़ में सितारा की कमियाँ निकालते रहते हैं, सितारा की ढूँढ के कि उसके ऊपर क्या बात की जाए, उसकी अच्छाई में भी बुराई ढूँढते हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है सितारा यासीन के लिए। शायद आप लोगों को भी लगता होगा जो उसके सपोर्टर्स हैं, और शायद आप मेरी बातों से एग्री भी करते होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ये सब बातें मैं आपके संग शेयर करती हूँ, अपने दिल की बात, कि हो सकता है कि शायद जो मैं कहना चाह रही हूँ वो चीज़ आपको भी लगती हो, और आपकी और मेरी बातें काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती-जुलती हों। तो मैंने कहा आज मैं इस मैटर पे बात करती हूँ। अभी तक शायद इस चीज़ को लेके अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरी लगी। और जो चीज़ सही है तो मैं, और जो चीज़ गलत है मैं उसके लिए भी बोलूँगी, और जो चीज़ सही है मैं उसके लिए भी बोलूँगी। तो यही चीज़ मुझे आपके संग शेयर। अपने यूट्यूब चैनल पे तो साजिद बहुत अच्छा बन के दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत इस तरीके से निकल के बाहर आ रही है कि देखिए कैसा बिहेवियर है उसका सितारा के संग। जबकि ये रिएक्शन चैनल वाले जितने भी हैं ये उल्टा ऐसे बताते हैं कि सितारा के पीछे-पीछे घूमता रहता है, सितारा के संग लगा रहता है। लेकिन असलियत हम लोगों को भी नज़र आती है कि सितारा के संग साजिद का बिहेवियर कैसा है। ऐसा लगता है कि उसे सितारा की तो बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। कभी भी वो सितारा उससे पूछती रह जाती है अपने लिए, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, आप मेरी तारीफ़ करें, कुछ भी तारीफ़ के 2 बोल, 2 शब्द उसको मुँह से निकालने में बड़ा ज़ोर सा पड़ता है। तो ये चीज़ देख के मुझे तो बहुत बुरा लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि साजिद तो ख़ैर सितारा का साथ ढंग से देता ही नहीं है, लेकिन ये दिलबर, बाबर लोग, ये भी उस समय जब सितारा को बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, ये लोग भी वहाँ से चले गए थे। इन्होंने कहीं और जाके होटल-वोटल लिया था, तो सितारा अकेली रह गई थी। वैसे तो तुम लोग हर जगह सितारा की वीडियो में होते हो, सितारा के साथ होते हो, और याद रखो कि सितारा की वजह से ही तुम लोग इतने काबिल हुए हो और यहाँ तक पहुँचे हो। तो ऐसे समय तो तुम्हें सितारा का साथ ज़रूर देना चाहिए था जब उसकी तबीयत ख़राब थी, और तुम ऐसे समय अपने घूमने-फिरने में मस्त हो गए और उसे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। तुम लोगों ने आगे कहीं जाके होटल लिया। अरे तुम लोगों को देखना चाहिए था उसकी कितनी तबीयत ख़राब है, उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं है। तो तुम लोगों को साथ देना चाहिए था। तुम लोग थोड़ी तो शर्म करो कम से कम। हालाँकि मैं दिलबर बाबर लोगों की भी व्लॉगिंग देखती रहती हूँ, और अच्छी है उनकी व्लॉगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ देख के बहुत ही बुरा लगा कि जहाँ उन्हें सितारा के साथ होना चाहिए था, वहाँ वो सितारा का साथ नहीं दिया। वैसे तुम सितारों की खुशियों में, सितारा की पार्टी में, सितारा की हर चीज़ में उसके साथ होते हो, और जब ऐसे समय सितारा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, रात भर रात भर नहीं, मतलब दोपहर से लेके रात तक साजिद बाहर रहा, ना वो खाना खा रहा था। ऐसी तबीयत ख़राब में भी सितारा को उसे मनाना पड़ रहा था हर चीज़ के लिए, अंदर आ जाओ, खाना खा लो, ये कर लो। तो ऐसे समय तो तुम्हें सितारा के साथ होना चाहिए था। इस टाइम ही तुम लोग अपने घूमने-फिरने में इतने मस्त हो गए थे। और हाँ सॉरी, लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी और थैंक्स करना चाहूँगी आप लोगों का भी, कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी पहली वीडियो ही काफ़ी अच्छी रही है। अच्छा, काफ़ी उस पे मुझे व्यूज़ वगैरह सब मिले हैं, और आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू, मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरह प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, और मेरी बातें अगर आपको सही लगती हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। मैं इसी तरह अपने मन की बातें लेके आप लोगों के पास आती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी, और आप लोगों से बातें करती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊँगी। बाय बाय।